मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक विशेष तरीके के क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में, जिन्हें हम कमीशन बेस्ड कहते हैं। एक शब्द होता है कमीशन, एक शब्द होता है डिस्काउंट। दोनों को कई बार सेम ही अर्थ में लिया जाता है, लेकिन पहले कमीशन समझाता हूं, फिर आगे की कहानी समझाता हूं। देखो यार, आप एक बात बताइए, जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं तो बीच में एक सेल्समैन नाम का प्राणी मिलता है आपको। सेल्समैन, जिसे हम दुकानदार कहते हैं। दुकानदार कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पेन है, इस पेन को बनाने वाली कंपनी कोई और इसे खरीदने वाले हैं कोई और, ठीक है। लेकिन कंपनी डायरेक्ट खरीदार को चीज नहीं दे रही है। कंपनी क्या कह रही है कि भैया मैं तो दुकानदार को, जो कि कॉपी किताब की दुकान है, उसको हर एक इलाके में दूंगी, ये फिर आगे शिफ्ट करेगा। तो भैया जब कंपनी इसे देगी माल और ये फिर ग्राहक को देगा, तो भैया कुछ ना कुछ तो ये चार्ज करेगा। तो जो चीज ये चार्ज करता है उसी को इसकी कमाई कहते हैं। उसी को मेरे प्यारे बच्चों इसकी कमाई कहते हैं, और ये कमाई इंग्लिश में कमीशन बोल दिया जाता है। बहुत सारी जगह मेरे प्यारे बच्चों इस कमीशन शब्द को ही डिस्काउंट बोल दिया जाता है, डिस्काउंट बोल देते हैं। और अनेकों अर्थों में ले लेते हैं, इनकम बोल देते हैं या रिवेन्यू बोल देते हैं। सेल्समैन की कुछ भी शब्द लेके बोला जाता है, अर्थ यही है कि भैया सेल्समैन क्या कमाई कर रहा है, कमीशन या डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा कहते हैं। देखिए यार, कैसे अलग अलग अर्थों में, मतलब मीनिंग सेम है, लैंग्वेज कैसे अलग होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल्समैन है, ये गया इस पेन बनाने वाली कंपनी के पास, इसको कहा कि भैया 100 रुपए के पेन दे दो, मैं आगे मार्केट में बेचना चाह रहा हूं। कंपनी ने कहा कि ले भाई 100 रुपए के पेन ले। इसने बेच दिए जी 150 रुपए के पेन मार्केट में, ग्राहकों को 150 रुपए में बेच दिए। अब क्या करेगा, अगर भाई 100 में खरीदे 150 में बेच दिए, तो जो ये 50 रुपए प्रॉफिट हुआ इसका कमीशन हो गया। तो कई बार ये प्रॉफिट हो, कमीशन जो है प्रॉफिट के अर्थ में भी बोल दिया जाता है। या क्या होगा, कमीशन ही दुकानदार ये कहेगा या सेल्समैन ये कहेगा कि भाई तुम अपने कुछ पेन दे दो जो मैं मार्केट में बेच दूं। ऐसा करो 100 रुपए मार्क प्राइस वाले पेन दे दो, 100 रुपए मार्क प्राइस वाले, यानी जिनके ऊपर कीमत लिखी हो 100 रुपए, वो दे दो। कंपनी ने इसे 100 रुपए वाली चीज दी और कहा तू बेच दे। इसने जाके 100 रुपए में ये चीज बेच दी। अब ये कंपनी के पास गया, जी मैंने आपके 100 रुपए बेच दी है। तो कंपनी कहेगी ऐसा कर, तूने जो 100 रुपए की चीज बेची है इसमें तू 2% कमीशन रख ले अपना। तो यानी 100 में से 2 रुपए अपने पास रखेगा और बाकी 98 रुपए कंपनी को जमा दे देगा। तो ये 2 रुपए इसका इस केस में कमीशन कहला दिया गया, है ना, 2 रुपए कमीशन कहला दिया गया। फिर दूसरा काम ये करेगी कंपनी, तीसरी भाषा जो इस्तेमाल करती है कि भाई देख ऐसा है, हम तेरे को 100 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज दे रहे हैं, ठीक है, तू इसे जितने मर्जी में बेच, हम तेरे को 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं इस पे। यानी तुझे केवल हमें 98 ही रुपए देने हैं, बाकी तो इसे 100 में बेच, जितने में बेच। तो ये 2 रुपए जो इसने कंपनी ने इसे दे दिया, ये डायरेक्ट इसका डिस्काउंट हो गया। यानी सारी बातों का मूल अर्थ यही है कि भैया सेल्समैन को कमाई करानी है। इस कमाई को किसी भी रूप में बोल दो, मतलब कमाई है। कमीशन के रूप में बोल दो, डिस्काउंट के रूप में बोल दो, प्रॉफिट के रूप में बोल दो, इनकम रिवेन्यू के रूप में बोल दो, मतलब वो यहां कुछ ना कुछ कमाई करने जा रहा। अब आते हैं हम इसके सवालों पर। पहला सवाल कहता है सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। कहता है एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है। यानी जितनी भी चीजों की वो बेचेगा, बिक्री करेगा, उस पर 12% कमीशन मिलेगा और साथ में 1% बोनस भी मिल जाएगा ऑन दी सेल्स ओवर ₹15,000। 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर उसे 1% साथ में बोनस भी मिल जाएगा। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ ए सेल्समैन इज ₹7650, अगर सेल्समैन की कुल मिला के जो कमाई है, देखो यहां शब्द क्या दे दिया, अर्निंग, जो मैं आपको कह रहा था ना कमाई। कई जगह इसे कमीशन लिखा मिलेगा, कई जगह इसे डिस्काउंट लिखा मिलेगा, कई जगह उसकी इनकम, प्रॉफिट, अर्निंग कुछ भी लिखा मिलेगा।
कहता कुल आई इतनी रुपए हुई है, तो बताओ टोटल सेल्स क्या होगी। देखो मेरे भाई, मैं पहले से डिटेल समझाऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन शॉर्ट ऑल्सो। भाई मान लेते हैं टोटल सेल्स है एक्स रुपए। अब उसने कहा कि भैया हम तुमको कमीशन देगा कितना जी। सर जी हम आपको कमीशन दे देंगे 12% टोटल सेल पे। तो एक्स पे 12% हम आपको कमीशन दे देंगे। ठीक है जी। और अगर आप 15,000 रुपए की चीजें से ज्यादा बेच दोगे तो 1% बोनस। बोनस क्या होता है जी? बोनस मतलब किसी को मोटिवेट करने के लिए एक और एक्स्ट्रा अमाउंट जो दी जा रही है उसे, वो बोनस होता है। तो मान लो भैया टोटल सेल्स है यहां से यहां तक की, इतने रुपए की सेल की, इसमें से कह रहा है शुरुआत की 15,000 तू हटा दे, शुरुआत की 15,000 तू सेल्स हटा दे, ये 15,000 वाली हटा दे। अगर ये 15,000 वाली तू हटा देता है एक्स में से, टोटल सेल थी एक्स रुपए, इस एक्स रुपए में से शुरुआत की 15,000 हटा दे, बाकी जो बच गई, बाकी जो बच गई कितनी बच गई, एक्स में से 15,000 घटाया तो इतनी। इस पे कहता है भैया तुझको बोनस दे देंगे 1% का। इस पे भैया कह रहा है कि तुझको 1% बोनस अलग से दे देंगे, तू मोज ले। मतलब बोनस मिल जाएगा 1%। किस चीज पे बोनस मिल जाएगा जी? एक्स में से 15,000 वाली सेल हटा दोगे तो उस पे, इस पे 1% बोनस मिल जाएगा। ठीक है जी, 1% बोनस मिल जाएगा। तो सेल्समैन की जो अर्निंग होगी, आय जिसे हम कहते हैं, वो किस किस से होगी भैया? भैया पहली चीज तो ये कि उसने कमीशन कमाया, दूसरा उसने बोनस कमाया, कमीशन और बोनस दोनों मिला के उसकी अर्निंग हो गई। और ये अर्निंग है मेरे दोस्त कितनी? 7,650 रुपए। 7,650 रुपए। तो 1% यहां लाएंगे तो ये एक्स, एक्स का 1% या एक्स का 12% जोड़ोगे तो एक्स का 13%। समझदार बच्चे के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। एक्स गुना 12/100, 1% का मतलब एक्स गुना 1/100 जोड़ोगे आएगा। 15,000 का 1% कितना हुआ जी? 150। भाई ये तो छोटी छोटी बात है, अब इतने दिन हो गए पढ़ते, आपको आ गई होगी समझ में। अब अब सर 13x/100 तो यहां रखो, और ये 150 माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 7800। 13×6 = 78, 600। एक्स की वैल्यू जो आई वो आई 60,000। यानी मेरे प्यारे बच्चों उसकी जो टोटल बिक्री है वो 60,000। ये तो है मेरे दोस्त इस सवाल को डिटेल करने का तरीका। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन शॉर्ट ऑल्सो, बट आफ्टर सम टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस इन डिटेल। पहले इसे डिटेल कर लीजिए, फिर शॉर्ट में मैं समझा दूंगा, क्योंकि डिटेल बहुत जरूरी है। डिटेल का मतलब होता है कि आप लैंग्वेज समझ जाए। देखिए मेरे दोस्त, इस सेल्समैन इज अलाउ 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मान लेते हैं एक्स, तो दो चीजें इसे मिलेंगी, एक तो कमीशन मिलेगा भाई किस पे? टोटल बिक्री पे 9%। साथ में बोनस मिलना है जी। बोनस कैसे कैलकुलेट होगा कि भैया टोटल सेल में से पहले तो तुम हटा दो 20,000 की लिमिट है, क्योंकि शुरुआत के 20,000 पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, हटा दिया। अब जो बाकी बच गया है इस पे आपको 1% बोनस मिल जाएगा। कमीशन और बोनस मिला के आपकी होगी अर्निंग। और अर्निंग जो है वो 6800 रुपए। देखिए मेरे दोस्त, अब हम एक काम करते हैं, 9% ऑफ एक्स और यहां ये, तो ये एक्स का 1%, ये 9x%, तो ये आएगा 10% ऑफ एक्स। समझ रहे कि नहीं? एक्स का 10%, और भाई 20,000 का 1% हुआ 200, माइनस का 200 इधर जाएगा, प्लस का, तो ये आएगा
6800 और 2 7000। कैलकुलेट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 70,000। उम्मीद है अब आप थोड़ा थोड़ा फील करना स्टार्ट कर गए होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों तीसरे सवाल पे। पहले इसको डिटेल करेंगे, फिर मैं इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा, उसके बाद फिर सबका एक साथ शॉर्टकट समझा दूंगा आपको। प्लीज। देखिए मेरे भाई, कह रहा है कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है। हम मान लेते हैं टोटल बिक्री है एक्स। अगर दोस्त टोटल बिक्री एक्स है तो इस पे 5.5% तो कमीशन ही हो गया। बिल्कुल ठीक बात है सर। साथ में ये तो था कमीशन, साथ में इसे बोनस भी मिलेगा भैया। बोनस किस चीज का मिलेगा जी? टोटल बिक्री में से 10,000 हटा दो, तो एक्स में से 10,000 हटा दो जी, इस पे आधा % बोनस मिलेगा। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। और फिर उसकी कमाई होगी, एंड द कमाई इज 1990 रुपए। देखो मेरे बच्चे, अब बेसिक कैलकुलेशन पे जाना और कुछ नहीं करना हमने। 5.5% और एक्स का आधा %, ये हो जाएगा एक्स का 6%। यहाँ 10,000 का 1% 100 होता, आधा % 50, -5 50 उधर जाएगा और ये होगा 2040। कैलकुलेशन में हल्की सी भी घबराहट हो तो एक ही तरीका कि खुद अपने हाथ से करके देखना है। ठीक है जी। अब मेरे भाई 6 से काटेंगे, 6 × 3 = 18, बिल्कुल ठीक है। 2 बचा, 6 चौक 24, 340 आया। तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू आएगी 34,000। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका एब्सोल्यूट करेक्ट है। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे समझाइए, नहीं तो मैं अब इनके शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है जिसका डिटेल मैंने आपको समझा दिया, अब इसके शॉर्टकट पे आता है। कहता है सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन दी टोटल सेल्स मेड बाई हिम। देखिए डिटेल मेरे बच्चे मैं आपको समझा चुका हूं। शॉर्ट समझने के लिए जरूरी है समझ को विकसित किया जाए। जैसे भाई मैं टोटल सेल्स को 2 हिस्सों में बांट लेता हूं। एक तो कह रहा है कि 15,000 तक की बिक्री, और दूसरा कह रहा है 15,000 से अधिक की बिक्री। दो चीजें कह रहा है। एक मेरे भाई कह रहा है 15,000 तक की बिक्री, दूसरा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 15,000 से अधिक की बिक्री। दोनों बातों को समझिए। कहता है 15,000 तक की चीजें बेचेगा तो कमाई होगी इसकी 12%, जो कमीशन है केवल। और 15,000 से ज्यादा की चीजें बेच देगा तो कमाई हो जाएगी 13%। क्यों भाई? क्योंकि 15,000 से अधिक की बिक्री पे 12% कमीशन तो फिक्स है, साथ में 1% बोनस भी है बाबू। आप कहें बिल्कुल ठीक है, यानी 12% कमाई, साथ में 1% बोनस, यानी 13% कमाई है सर इसकी। ठीक है सर, मान ली बात है। तो मेरे दोस्त कुल मिला के इस कंडीशन पे जाएं तो 7,650 रुपए बचा लेता हूं महीने के, मतलब इस टोटल कहानी में। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार हमारे पास ये आंकड़ा है ही नहीं कि ये कितना है, 15,000 से ज्यादा का आंकड़ा है ही नहीं, तो क्या करें? तो जो आंकड़ा नहीं है ना उसको मत मानो। ऐसे केस में पूरी सेल्स के ऊपर घूमना है। कैसे? मैं मान लेता हूं कि यार अगर इसको टोटल सेल्स पे ही 13% कमाई देने लग जाए, बड़े ध्यान से सुनना, शब्दों का मैन्युपुलेशन कर रहा हूं, डाटा मैन्युपुलेट कर रहा हूं और कुछ नहीं। अगर इसे टोटल सेल्स पे ही 13% कमाई दे दें, कुल बिक्री पे ही मेरे बच्चे 13% कमाई दे दें, तो सेल्समैन को फायदा होगा कि नुकसान? आप कहेंगे सर ऐसे केसेस में सेल्समैन को फायदा होगा, क्योंकि सेल्समैन को यहां तो 13 मिल ही रहा था। अगर हम यहां पे भी 13 दे देंगे तो सेल्समैन को सर 1% की प्रॉफिट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। अगर यहां पे 13 मिल रहा था, यहां पे भी 13 दे देंगे तो इस लिहाज से सेल्समैन को 1% का सूखा सूखा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी 15,000 का 1% मतलब 150 रुपए उसे फालतू मिलने लगेगा। अगर हम पूरी बिक्री पे ही 13% कमाई दे दें तो जो अभी मिल रहा था उससे 150 रुपए ज्यादा मिलेगा, और 150 रुपए ज्यादा मिलेगा तो लाला इस तरीके से 7800 रुपए कमा जाएगा।
कितने रुपए कमा जाएगा भाई? वो 7800 रुपए कमा लेगा। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों वो 7800 रुपीज कमा लेगा। कब कमा लेगा? जब उसे टोटल बिक्री पे ही 13% कमाई हो। तो टोटल बिक्री एस है, इसका 13% बराबर है टोटल 7800 को 13 से काटेंगे 600 गुना करेंगे 60,000, मेरा डायरेक्ट आंसर है। हाँ जी, अब इस वाले को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को शॉर्ट में। उसने कहा कि 20,000 से ऊपर की बिक्री पे, तो इस 20,000 को ब्रेक करते हैं दो हिस्सों में। भाई 20,000 तक की सेल और उससे ज्यादा की बिक्री। 20,000 तक की बिक्री करेंगे तो कहता है जी कमीशन ही मिलेगा 9%, और उससे ऊपर करोगे तो बोनस भी मिल जाएगा 1%, और यानी कमाई हो जाएगी 10%, और टोटल कमाई है 6800। मैं आपको एक सिंपल और छोटी बात ये कह रहा हूं कि भाई कि 10% तो उसको कमाई यहां मिल रही है। अगर मैं उसको पूरी ही सेल पे 10% दे दूं, भाई अभी 15,000 तक ना 20,000 तक 9% कमाई, उससे ऊपर पे 10%। मैं कह रहा हूं यार टोटल ही बिक्री पे अगर उसकी 10% कमाई दे दें तो सेल्समैन को फायदा है कि नुकसान? फायदा है सर। किस पे? 20,000 पे 1% का फायदा है। 20,000 का 1% मतलब 200 रुपए सूखे सूखे झाड़ लेगा। यानी अभी जो कमाई हो रही थी उससे 200 रुपए ज्यादा मिल जाएगा। कब? जब उसकी टोटल बिक्री पे ही मेरे बच्चे 10% कमाई में हो जाए, यानी टोटल बिक्री पे 10% कमाई हो जाए तब। सोल्व करेंगे 70,000 आपकी सेल आ जाएगी। हाँ जी, अब आइए मेरे बच्चे इसके शॉर्टकट पे। इसमें ब्रैकेट क्या दे रखी? 10,000, कि भाई 10,000 तक की बिक्री पे तो कमाई है 5.5%, मान लीजिए बात। उससे ज्यादा की बिक्री करोगे तो आधा % बोनस भी मिल जाएगा, यानी कमाई हो जाएगी 6%। ठीक है जी। और इस तरह से 1990 रुपए उसकी कमाई है बाबू टोटल। मेरा कहना यह है कि मान लो यार अगर उसे टोटल बिक्री पे ही 6% कमाई मिल जाए तो सर सेल्समैन को फायदा होगा। कितना सर? आधे % का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि यहां 6 मिल रहा था, यहां पे भी 6 मिलेगा तो आधा फालतू मिलेगा। अब 10,000 का 1% 100 होता है तो आधा % कितना हुआ? 50, तो 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस लिहाज से इसे मिलेगा 2040 रुपया। किस चीज पे 2040 मिलेगा? टोटल सेल के 6% जब कमाई लेगा तो सेल का 6%। कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 34,000। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं आया? अरे हाँ है ना। देखिए ये है डाटा का मैनिपुलेशन। मेरे प्यारे बच्चों कमीशन में जो पढ़ाया इस उसी का एग्जैक्ट उल्टा है ये। एक बार पढ़ें ध्यान से फिर मैं कराता हूं। पहले डिटेल फिर शॉर्टकट। पहले आप पढ़ें तब तक, मैं जब तक लिख रहा हूं डाटा इसका। आप मेरी तरफ ध्यान ना दें, सवाल को लिखें, मतलब पढ़ लें और फिर करने की कोशिश करें। आइए मेरे दोस्त अब मैं पढ़ाता हूं। सवाल में ये कह रहा है कंपनी अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय ए सेल्समैन। कहता है कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पे 12% कमीशन देती है एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन दी सेल्स ओवर ₹15,000, और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस भी दे देती है, तथा 15,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देती है। अब कह रहे हैं द सेल्समैन डिपॉजिट रुपीज दिस इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम द टोटल सेल्स। इस शब्द को ध्यान से सुनना। इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड रुपीज दिस इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। कहता उसने जितनी भी सेल्स की है, जितनी भी चीजें बेची है, वो सारी की सारी जो चीजें बेची है उसमें से वो अपनी अर्निंग अपनी जेब में रख लेता है, और बाकी जो पैसा बचा काटने के बाद वो भैया सरोज मीना जी आगे दे देते हैं। ठीक है जी। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों क्या कहानी है इस बात को समझते हैं।
भाई टोटल सेल हमने एक्स मान ली, तो एक्स पे 12% तो कमीशन है, ठीक बात है जी। साथ में एक्स में से शुरुआत के 15,000 हटा दो तो बचा कितना, एक्स माइनस 15,000। कह रहा जी इस पे 1% बोनस है जी, बिल्कुल सही है। कैलकुलेट करेंगे, एक्स का 1% निकालेंगे तो 1 और 12, एक्स का 13% हो जाएगा। 15,000 का 1% निकालेंगे 150 हो जाएगा। यानी मोटी मोटी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये उसकी अर्निंग आ गई, ये उसकी अर्निंग आ गई मेरे दोस्त। क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, ये उसकी अर्निंग आ गई। वो क्या कह रहा है कि भैया टोटल सेल्स में से जितनी की भी चीजें आपने बेची उसमें से आपने अर्निंग काटी, अर्निंग हटाई और कहां दे दी, कंपनी में जमा करा दिया बाकी पैसा, बाकी डिपॉजिट इन कंपनी, कंपनी के खाते में आपने जमा करा दिया। ठीक है जी, कंपनी के खाते में कितना जमा कराया सर, सर कंपनी के खाते में जमा कराया 52,350 रुपए। देखिए एक एक स्टेप डिटेल से समझा रहा हूं ताकि मेरा हर बच्चा मेरी बात को सुन पाए, समझ पाए, जुड़ पाए। ठीक है जी। निकिता शर्मा बेटा कोशिश करो। टोटल सेल्स क्या मानी थी हमने, एक्स। कह रहा जी उसकी अर्निंग उसने हटा दी, तो अर्निंग क्या थी जी, एक्स का 13% माइनस 150। ठीक है जी। अब ध्यान दोगे तो एक्स माइनस एक्स का 13%, ये माइनस माइनस प्लस 150, ये प्लस डेट माइनस माइनस प्लस 150 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहां करेंगे तो 100 एकम 100, 100 में से 13x गया तो बचा 87x बटे 100 बराबर 52,350। तो x की जो वैल्यू है वो 52,350 गुना 100 बटे 87। इसे काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों और फिर हमारा x की वैल्यू निकल के आएगी, तो पता चलेगा जी टोटल जो सेल थी वो 60,000 थी। टोटल जो सेल थी वो कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों, 60,000 थी। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। ये था इसका डिटेल मेथड। फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप डिटेल करेंगे जल्दी से। यू हैव ओनली 20 seconds एंड इन दैट 20 seconds यू हैव टू मेक इट इन डिटेल। जो पीछे कराए उसी का ही है, उसी का उल्टा रूप है। पहले सीधी सीधी अर्निंग पूछता था, अब अर्निंग काट के बाकी पैसे की बात हो रही है। ठीक है, चलो इसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं। इस पे आ जाओ, इसका डिटेल करो पहले आप। आइए मेरे भाई, पढ़िए सवाल को। सवाल में मेरे बच्चों कह रहा है क्या, क्या कह रहा है जी, ये कंपनी अलाउड 5% कमीशन अप टू दी सेल, अप टू दी सेल ऑफ ₹10,000। इससे पहले में ये लिखा रहता था कि भाई पूरी सेल पे इतना % कमीशन मिलेगा और इससे ज्यादा की सेल पे बोनस है। इस बार उल्टा कर दिया, कह रहा है 10,000 रुपए तक की सेल करोगे तो कमीशन मिलेगा 5%, ना 5%, एंड ए कमीशन 5% था यहां तक, एंड ए कमीशन ऑफ 4% ऑन दी सेल्स ओवर ₹10,000। 10,000 से ऊपर की सेल पे कमीशन होगा 4%। कह रहे कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई पहली जो 10,000 की बिक्री करेगा उस पे तो बाबू उसे मिलेगा कितना, 4% कमाई। और 10,000 से ज्यादा की बिक्री यानी एक्स में से शुरुआत के 10,000 हटा दो, इस पे 5% कमाई, तो कहता है जी इस पे मिलेगा उसे 5% कमीशन। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। और ध्यान से समझना, पिछले की लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज में फर्क था। 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे 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 4 से गुना करेंगे
देखिए यह आया मेरे भाई 400, 5% ऑफ एक्स माइनस 500, यह आया 5% ऑफ एक्स माइनस 100। ये आई मेरे बच्चे उसकी अर्निंग। सवाल में ये कह रहा है कि भैया ये अर्निंग हमने उसमें से हटा दी, किस में से? टोटल सेल्स में से। कहता जी टोटल सेल्स में से हमने अर्निंग हटा ली, EARNING, टोटल सेल्स में से अर्निंग हटा दी। तो उसने डिपॉजिट किया पैसा कंपनी में, और साहब कितना डिपॉजिट किया है? डिपॉजिटेड 31,100, 31,100 रुपए उसने जमा किया। देखो मेरे बच्चे, जब तक आप 4-5 बार लैंग्वेज को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक लैंग्वेज पल्ले नहीं पड़ेगी। अगर दिक्कत है तो लैंग्वेज की, कैलकुलेशन की तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता ही हूं हर एक में, अभी तो डिटेल समझा रहा हूं लैंग्वेज। टोटल सेल्स क्या थी जी? एक्स। अर्निंग क्या थी साहब उसकी? अर्निंग थी सर 5% ऑफ एक्स, यानी 5/100x माइनस 100। ये माइनस रहेगा तो 100 में से 5 गया, 95x आया भाई, बटे 100। और ये माइनस माइनस प्लस 100, 100 उधर जाएगा मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, उधर जाओगे तो घटा दोगे तो 31,000। ऐसा सवाल कह रहा है। हाँ है ना? क्लियर है भाई? उसने कहा था, ओहो मैंने उल्टा कर दिया क्या? सॉरी 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 सॉरी, मैं माफी चाहता हूं भाई, मैं माफी चाहता हूं। उसने उल्टा कर लिया, उसने कहा था यहां पे 4% और यहां पे 5%। मैं माफी चाहता हूं भाई, इस आंकड़े को बदलना पड़ेगा। माफी चाहता हूं भाई, यहां 10,000 का 5% और 10,000 से ऊपर की सेल पे 4%, तो ये आएगा मेरे बच्चे 500। माफी चाहता हूं भाई, बिल्कुल हाथ जोड़ के। ये एक्स का 4% आएगा और ये 400 आएगा, तो ये आ जाएगा 5x का 4% और माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 100। तो भैया ये x का 4% और प्लस में आएगा 100। माफी चाहता हूं, अब करेक्ट हो गया स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा। अब मेरे बच्चे माइनस करेंगे तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, उसमें से 4% गया तो 96% बचा, बिल्कुल सर। और ये -100 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो ये आएगा 31,200। अब मेरे बच्चे x की वैल्यू निकालेंगे, 31,200 गुना में 100 एंड अपोन में आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? 96। भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? करके बताओ क्या आंसर आ रहा है कैलकुलेशन का, फिर बताता हूं। 6 कटेगा 3 4, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। नहीं, करके देखो कैलकुलेशन कहां तक जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए कि डिटेल इसका मेथड क्या है। अब मैं इन्हीं को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। आइए, पहला सवाल आता है, कहता है एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पे 12% कमीशन देती है। मैं कह रहा हूं यार इसे दो हिस्सों में बांट देते। पहला कि भैया 15,000 तक की बिक्री, दूसरा उससे ज्यादा की बिक्री। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। कहता है भैया 12% कमीशन मिलता है टोटल सेल्स पे, और 15,000 से ज्यादा की बेचेगा तो 1% बोनस, मतलब 13% कमाई हो। हाँ जी, अब मेरी बात को सुनिएगा। कहता है टोटल सेल्स में से अगर सेल्समैन अपनी कमाई काट ले तो बाकी 52,350 रुपए कंपनी के पास आते हैं। अब यहां शब्दों को सुनना, यहीं से सारा खेल चलेगा। यानी कंपनी के पास ये पैसा मेरे प्यारे बच्चों किसके पास आ रहा है? कंपनी के पास आने लग रहा है। हाँ जी, ये पैसा कंपनी के पास आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं यार, अगर हम यानी कंपनी सेल्समैन को टोटल सेल्स पे ही 13% कमाई दे दे तो
फिर से देखो ध्यान से, अगर कंपनी अपनी टोटल सेल्स पे ही सेल्समैन को 13% कमाई दे दे तो इससे सेल्समैन को फायदा होगा या नुकसान? तो आप कहेंगे सेल्समैन को तो फायदा होगा, क्योंकि यहां 13 मिल रहा था, अब यहां पे भी 13 मिलने लग जाएगा, तो 1% का फायदा। तो 15,000 का 1% यानी 150 का फायदा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेल्समैन को ज्यादा मिलेगा तो इसका मतलब कंपनी के हिस्से से ही तो 150 जाएगा। अरे हाँ है ना, इसका मतलब कंपनी को वो चीज कम मिलेगी। अगर सेल्समैन को 150 ज्यादा मिल रहे हैं तो कंपनी को 150 रुपए कम मिलेंगे, तो कंपनी के खाते से 150 कम कटेंगे, तो यानी कंपनी के हिस्से में आएंगे 52,200 रुपए। 52,200 रुपए कंपनी को जो मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो मिलेंगे 52,200 रुपए। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, भाई कंपनी के हिस्से जो चढ़ी चीज वो बच चढ़ी मात्र 52,200 रुपए। किसी भाई को कोई दिक्कत है, लोड है कि इतने नहीं है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, कंपनी के पास 52,200 रुपए आएगा कब? जब कंपनी टोटल सेल्स पे 13% कमाई दे दे सेल्समैन को। 13% की फ्रैक्शन क्या होगी? 13/100। यानी अगर कुल मिला के 100 रुपए की बिक्री अगर वो करेगा तो 13 यूनिट उसमें से वो अपनी कमाई रख लेगा, तो बाकी बचे कितने? 87 रुपए वो कंपनी में जमा करा देगा। तो भाई 87 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 52,200 को, तो एक यूनिट की वैल्यू बटे 87, तो 100 की वैल्यू कितनी? 87 को इससे काट गुना करेंगे तो आएगा 600, 600 को 100 से गुना करेंगे, आंसर आएगा 60,000। यानी कंपनी की टोटल सेल्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 60,000। अब आइए नेक्स्ट पे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल में कह रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी टोटल बिक्री पे भैया 9% कमीशन देती है और 20,000 से ज्यादा की बिक्री पे 1% बोनस। यानी 20,000 तक पे तो उसकी कमाई 9% है, उससे ज्यादा की भी चीजें बेचेगा तो कमाई 1% फालतू, मतलब हो जाएगी 10%। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझना, और सवाल में कह रहा है कि भाई सेल्समैन ने टोटल चीजें बेची, उसमें से अपनी कमाई हटा के बाकी 63,200 रुपए कंपनी में जमा कराए। इस बार ये जो चीज मिल रही है कंपनी को मिल रही है, तो हम सारा कंपनी का प्रॉफिट या लॉस देखेंगे। यहां किसका प्रॉफिट या लॉस देखेंगे मेरे बच्चे? कंपनी का प्रॉफिट या लॉस देखेंगे, किसी और का नहीं। हाँ है ना? तो क्या करें? तो करना यह है कि भाई हम ये कह रहे हैं कि मान लो अगर कंपनी अपनी टोटल सेल्स पे ही सेल्समैन की 10% कमाई कर देती, क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं है तो इसी को फुल मानते हैं, पूरी बिक्री पे ही 10% कमाई सेल्समैन को दे देती, तो सेल्समैन को फायदा होता कितने का जी? 1% का। तो 20,000 का 1% 200 रुपए का। तो सेल्समैन को अगर 200 रुपए का फायदा हुआ, सेल्समैन को मेरे बच्चे 200 का फायदा हुआ, तो इसका मतलब कंपनी को 200 का नुकसान, क्योंकि टोटल पैसे में से सेल्समैन ले जाता है, बचा हुआ कंपनी। तो अगर सेल्समैन ज्यादा लेगा तो कंपनी को कम मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, तो यानी कंपनी को 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा, यानी कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे? 63,000 रुपए। कब? जब उसको टोटल बिक्री पे 10% कमाई मिले। टोटल बिक्री पे 10% कमाई मिले तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। यानी कुल बिक्री 10 है तो उसमें से एक वो अपनी कमाई रख लेगा, कंपनी के खाते में जमा कराएगा 9 यूनिट, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इतना, तो 1 यूनिट बटे तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 9 7 63, 70,000 उसकी टोटल सेल्स आ जाएगी। कान यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, कान ही पकड़ा जाता है। कुल मिला के मतलब ये है भाई कि लैंग्वेज के क्वेश्चन को अजय भाई 3 4 5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो समझ में आएगी, है ना? आइए, ये छठा क्वेश्चन था जो मैंने डिटेल में बताया, अब इसी को शॉर्ट में समझाता हूं। कह रहा है कि भाई एक कंपनी जो है वो 10,000 रुपए तक की बिक्री अगर करेगा तो कहता है जी कमाई देगी 5%, उससे ज्यादा की बिक्री करेगा तो कमाई ही 4% रह जाएगी, और कहता है सेल्समैन टोटल बिक्री से अपनी कमाई हटा के बाकी 31,100 रुपए कंपनी के खाते में जमा करा देता है। मेरे भाई 31,100 रुपए कंपनी के खाते में जमा हो जाते हैं और मजे आ जाते हैं। अंश भसीन कह रहे हैं सर भगवान कसम मजा आ गया। भाई अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मजा ही आएगा पढ़ने में। दिक्कत उनको है जो पढ़ते नहीं है या पीछे की चीजें रिलेट नहीं कर पाते। अब देखिए, तो उनके लिए समाधान बताया, 4 5 बार क्लास के लेक्चर को पढ़ो। देखिए भाई,
अब मैं कह रहा हूं यार, मान लो अगर कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी टोटल सेल पे ही 4% कमाई दे देती, हम इसी को फाइनल मानते हैं क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो 4% कमाई दे देती तो सेल्समैन को फायदा होता है या नुकसान? नुकसान होता सर जी। क्यों? क्योंकि यहां कम सेल्समैन को मिल रहा था 4, यहां मिल रहा था 5, अगर तुम यहां पे भी 4 दोगे तो 1% सेल्समैन तो घाटे में गया। बिल्कुल गया सर। तो 10,000 का 1% कितना हुआ? 100, तो 100 रुपए घाटे में चला गया सेल्समैन। यानी सेल्समैन को 100 रुपए का नुकसान हुआ, तो इसका मतलब कंपनी को 100 रुपए फालतू मिलेंगे। तो जो अभी मिल रहा था इससे 100 रुपए कंपनी को फालतू मिलेंगे, यानी 31,200 रुपए मिलेंगे। कब मिलेंगे भाई? जब टोटल बिक्री पे 4% कमाई हो। तो 4% की बाबू फ्रैक्शन क्या हुई? 1/25। यानी कुल बिक्री 25 है तो एक उसकी कमाई काटेंगे तो बाकी 24 कंपनी में जमा कराएगा। तो 24 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 24, 1 यूनिट की वैल्यू बटे 24, तो कह रहा है जी 25 यूनिट की वैल्यू कितनी? ये हमारा सवाल है, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी? 25 यूनिट की वैल्यू कितनी, ये मेरा सवाल है। तो इसका आंसर होगा 32,500, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इस ऑप्शन को आप चेंज कर लीजिए, ऑप्शन में मिस्टेक है। तो आंसर आएगा 32,500, 32,500। ये मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है जी। तो ये टाइप थी कमीशन में पहली, जहां हम छोटी चीज ले रहे थे और फिर उसी को वापसी करके सिखा रहा था। अब ये टाइप है नेक्स्ट, इसको आप करें, मतलब यह है कमीशन का ही, लेकिन ये दूसरे सवाल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इन एनी गिवन मंथ ए मैन अर्न A% कमीशन ऑन फर्स्ट सेल ऑफ ₹70,000 ऑफ ₹1,000। कहता है किसी गिवन महीने में पहली 1,000 की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है, एंड ऑन फर्दर सेल ही अर्न B% कमीशन, और उससे ज्यादा की बिक्री पे कहता है उसे B% कमीशन मिलेगा। यानी सवाल में ऐसा कह रहा है कि भाई पहले 1,000 रुपए की बिक्री पे तो A% कमीशन है, और उससे ज्यादा की अगर कोई बिक्री होगी तो उस पर भैया B% कमीशन है। और सवाल में कह रहा है कि भाई पहले महीने उसकी 3,000 रुपए की बिक्री हुई है, पहले महीने उसकी 3,000 रुपए की बिक्री हुई है, पहले महीने 3,000 रुपए की बिक्री हुई है, इसमें पहले 1,000 पे A% कमीशन है, और कहता है कि 1,000 से ऊपर की जो बिक्री होगी, तो 3,000 में अगर पहला 1,000 हटा दें तो बाकी कितने हजार बच गए? 2,000। कहता है इस 2,000 पे B% की बिक्री होगी। हाँ जी, B% की बिक्री होगी। तो कुल मिला के जो उसकी सेल हुई है वो हुई है ना, कमीशन मिला है उसे 900 रुपए। फिर से समझाता हूं, सवाल में कह रहा है कि भाई पहले 1,000 पे A% कमीशन और उससे ज्यादा पे B% कमीशन। तो भाई 3,000 रुपए की बिक्री पहले महीने, उसमें से पहले 1,000 पे A% था, बचे हुए 2,000 पे B% कमीशन, और टोटल बिक्री 900 रुपए। अब कह रहा है कि 4,000 रुपए पे पहले 1,000 पे A% कमीशन था, और अगले 3,000 पे B% कमीशन। क्यों? क्योंकि हर महीने का नियम यही है कि भाई जितनी भी सेल होगी उसमें से पहले 1,000 पे A% कमीशन, बचे हुए पे B% कमीशन। और कहता है यहां जो कमाई होगी वो 1,300 रुपए होगी। बिल्कुल ठीक है जी, आइए। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, सोल्व करेंगे तो इससे कट गया, ये 3 में से 2 गया, 1,000 का B%, ये 400, 0 से 0, तो B की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों क्या? 40। बहुत बढ़िया। B की वैल्यू कैलकुलेट करी, क्या आई? 40। हाँ जी, अब B की वैल्यू 40 है, तो भैया B की वैल्यू 40 में किसी भी इक्वेशन में रख देता हूं, वहां से A की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। मान लीजिए मैं इसी इक्वेशन में रख देता हूं B की वैल्यू 40, तो 2,000 का 40%,
बी की वैल्यू 40 है तो 40%, तो 2000 का 40% मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ? 800। तो 1000 का A%, ये हुआ 800, 800 उधर गया, 900 में 800 गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, जीरो से जीरो काटा, तो ए की वैल्यू क्या आई? 10। तो मेरे प्यारे बच्चों ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 40 है, उसने पूछा ए प्लस बी, तो 40 जमा 10 कितना हुआ? 50। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ जी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में शब्दों के जाल बनाए हुए। अरिथमेटिक का मतलब ही होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज को जो ब्रेक कर देगा, इसका मतलब वो विद्वान बन गया। अब ध्यान दीजिए, एक कंपनी अलाउड 20% कमीशन टू द सेल्समैन ऑन द टोटल सेल्स। कहता है एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पे 20% कमीशन देती है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन देती है। साथ में ये कह रहा है कि कुल जो बिक्री है वो सर जी 10 लाख है। कुल बिक्री जो है वो 10 लाख है, कुल बिक्री 10,000। तो भाई एक बात बताना, अगर टोटल सेल्स 10 लाख रुपए है, तो सेल्समैन की अर्निंग दो चीजों से हो रही है। पहला हो रहा है कमीशन। कमीशन कितना मिल रहा है भैया? 20%। तो 10 लाख का 20% कितना हुआ जी? 2 लाख। 2 लाख हो जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कमीशन। बिल्कुल ठीक है जी। अब अगली लाइन पे आते हैं। अगली लाइन में कह रहा है एंड 10% बोनस बिसाइड द कमीशन। कहता है कमीशन के अलावा 10% बोनस मिलता है। कमीशन के अलावा 10% बोनस मिलता है किस पे जी? ओन, ओन प्रीपोजिशन है। किस पे जी? किस पे भैया? नेट प्रॉफिट पे। किस पे मिलता है? नेट प्रॉफिट पे। कह रहा है भैया 10% बोनस मिलेगा नेट प्रॉफिट पे, यानी जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा, उस पे 10% बोनस मिलेगा। उस पे 10% बोनस होगा। ठीक बात है जी, उस पे 10% बोनस होगा। लेकिन नेट प्रॉफिट है क्या? वो देखें, द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच बोनस फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसा आएगा? टोटल प्रॉफिट में से ऐसा बोनस हटा देंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। कहता है इसके अलावा शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ क्या है? कुल लाभ माइनस सेल्समैन का कमीशन, नहीं बे बोनस। सेल्समैन का बोनस। कहता है जो शुद्ध लाभ है, नेट प्रॉफिट है, वो कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट में से सेल्समैन का बोनस हटा दोगे। टोटल प्रॉफिट में से सेल्समैन का बोनस हटा दो। टोटल प्रॉफिट में से सेल्समैन का बोनस हटाओगे तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। अब कहानी मेरे बेटा ये है कि जो नेट प्रॉफिट है, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक बोनस नहीं निकलेगा, और जब तक बोनस नहीं पता होगा तब तक नेट प्रॉफिट नहीं निकलेगा। कहता है इसकी वैल्यू तब निकलेगी जब नेट प्रॉफिट हो, और सर नेट प्रॉफिट की वैल्यू ही तब निकलेगी जब बोनस हो। तो मेरे बच्चे ऐसी सिचुएशन में आपको एक काम करना है, क्या? रेशियो में खेलना है। उसने कहा ना 10% बोनस है, मतलब 1/10, यानी नेट प्रॉफिट अगर 10 है तो बोनस हुआ 1 यूनिट। अगर नेट प्रॉफिट 10 है तो बोनस हुआ 1 यूनिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 11 यूनिट। हाँ जी, यानी नेट प्रॉफिट 10 है तो 1 का बोनस हुआ, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 11 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, टोटल प्रॉफिट हुआ 11 यूनिट। 11 यूनिट टोटल प्रॉफिट हुआ, जबकि कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 1,32,000। 1,32,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12,000। 1 यूनिट की वैल्यू 12,000। तो इसका मतलब जो बोनस है वो है 12,000, क्योंकि हमने पता है कि बोनस कितना था? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12,000। बोनस हुआ 12,000। अब सवाल में आपसे पूछा कि भाई उसकी कुल मिला के कमाई क्या हुई? तो भैया कमाई जो है
कमाई क्या हुई? 2,12,000 रुपए। ₹2,12,000। तो मेरे प्यारे बच्चों जो कमाई हुई उसकी वो हुई 2,12,000 रुपए। ये सवाल का उत्तर है और उसने यही पूछा था कमाई क्या है, तो आंसर होगा 2,12,000 रुपए। ऑप्शन में 2 लाख लगाना छोड़ दिया, तो आंसर होगा मेरे भाई 2,12,000 रुपए, यानी ऑप्शन सी। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका कमीशन वाला जो सेक्शन था वो यहां पे खत्म। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आई होंगी। आप इतना पढ़ के आइए ताकि अगली क्लास में और आगे चले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।